हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क में जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं या वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं, आप ऐसा करिए कि पहले शुरुआत में जाइए। हमने वहां टाइम एंड वर्क बेसिक से पढ़ाया है। हो सकता है कि आपको यहाँ से थोड़ा कम समझ में आए, तो जब आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको चीजें 100% क्लियर होंगी, है ना। कोई भी चीज जब आप 20 से देखेंगे तो हो सकता है आपको कहीं थोड़ा बहुत चीजें मिस हो जाए, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस होता है। तो जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं वो बेसिक क्लास यानी कि 1 2 3 4 करके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। जैसा आज हमने 7 वीडियो तो बना रखा है, आज हमारी 8वीं क्लास है टाइम एंड वर्क की। तो 8वीं क्लास में हम बेसिकली वेजेस पे काम करने वाले हैं कि जब ए बी मिलके यानी 2 व्यक्ति मिलके 3 व्यक्ति मिलके जब काम करते हैं और उनको उस काम के बदले कुछ पैसे मिलते हैं, तो उस पैसे का कंट्रीब्यूशन किस रेशियो में होता है। बेसिकली आज हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए मैं पहले आपको ये बताता हूं, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। जैसे आज अभी स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट और समझिए। मैं अगर कहता हूं कि 2 व्यक्ति मिलकर अगर किसी काम को करते हैं, 2 व्यक्ति अगर मिलकर किसी काम को करते हैं तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होता है जो उनकी इफिशियंसी का होता है। मेरी बात फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा आपसे कि जब 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या कितने भी व्यक्ति मिलकर जब किसी काम को करते हैं तो उनके द्वारा किए गए काम का भी अनुपात वही होता है जो उनकी कार्यक्षमता यानी कि इफिशियंसी का होता है। चलिए मैं आपको पहले 1-2 क्वेश्चन बेसिक समझाता हूं, उसके बाद मैंने एग्जाम में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं जो सारे एग्जाम में आए हुए। देखिए मैं एक बात आपसे कहता हूं, आप समझिए बिल्कुल ध्यान से। ए कोई काम 30 दिन में करता है मान लीजिए, क्लियर, और बी करता है इसी काम को 20 दिन में। बात को बहुत ध्यान से समझना है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। बात क्लियर है। अच्छा, इस काम के लिए इनको 1000 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1000। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है। यानी किसी काम को ए करता है 30 दिन में और बी कितने दिन में करता है बताइए? 20 दिन में। और इसी काम के लिए इनको कितना मिलेगा? 1000 रुपीज। तो पूछा गया है कि इसमें ए का हिस्सा क्या होगा और बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए मैं पहले आपको बेसिक सिखाता हूं, पहले आपको बेसिक जानना जरूरी है, फिर आपको बताएंगे कि ये सवाल आपके लिए आसान कैसे होगा। देखिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं आपको लास्ट में वो ट्रिक सिखाऊंगा जो आप पेपर में यानी कि पेपर में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। वो चीज मैं लास्ट में क्वेश्चन लूंगा, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। लास्ट में हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अच्छा, हम टोटल वर्क इसका कितना लेंगे तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाएगा। एलसीएम आपको लेना आता है। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में, एलसीएम कितना हो गया? 60। तो ए की इफिशियंसी क्या होगी तो आप कहेंगे सर ए की इफिशियंसी हो जाएगी 2 और बी की इफिशियंसी हो जाएगी 3। यही बात है ना। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या कितने भी व्यक्ति मिलकर जब किसी काम को करते हैं यानी एक साथ स्टार्ट करते हैं और एक ही साथ खत्म करते हैं, यही बात है ना। मिलकर काम करने का मतलब क्या हुआ कि एक साथ स्टार्ट करेंगे हम काम और एक ही साथ खत्म करेंगे। लेकिन वो अलग बात है कि आपकी इफिशियंसी ज्यादा है तो आप 1 घंटे में 10 काम करेंगे, मेरी इफिशियंसी कम है तो हम 1 घंटे में 5 ही काम कर पाएंगे। तो मैंने वही बताया कि जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होता है जो उनकी इफिशियंसी यानी कि कार्यक्षमता का होता है। बात क्लियर? देखिए अब ध्यान दीजिए, ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, इसका एलसीएम हमने ले लिया 60। ए की इफिशियंसी 2 आ गई और बी की आ गई 3। तो मैं ये देख रहा हूं कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप कहेंगे सर करना है 60 काम और एक दिन में अगर ये दोनों मिलके करेंगे तो 5 काम डेली कर पाएंगे। तो इस हिसाब से काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। इतनी सी बात में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। दोनों मिलके करेंगे तो 5 पेड़ कटेगा। मान लीजिए 2 पेड़ काटता है, ये 3 पेड़ काटता है, दोनों मिलके करेंगे तो 5 पेड़ कटेंगे। और अगर 60 पेड़ काटने हो तो हम 5 से भाग दे देंगे और ये पता चल पाएगा कि 12 दिन में सारे के सारे यानी कि 60 के 60 पेड़ कट पाएंगे। ठीक, तो मैंने देखा कि ए कितना काटेगा तो आपने देखा ए काटेगा एक दिन में 2 पेड़।
तो 12 दिन में कितना पेड़ काट रहा होगा? तो आप कहेंगे सर 24 पेड़ कौन काटेगा? 24 पेड़ तो ए काटेगा, और 12 दिन ये भी काम किया है, तो 36 पेड़ कौन काटेगा? बी काटेगा। बात क्लियर है ना? ए कितने पेड़ काटेगा? 24 पेड़, और बी कितने पेड़ काटेगा? 36 पेड़। बात क्लियर? देखिए, काम के हिसाब से पैसा बढ़ता है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर 60 काम करना है तो जो ज्यादा काम करेगा उसके लिए ज्यादा उसको पैसा मिलेगा। तो ए ने 24 पेड़ काटा है तो उसको 24 के हिसाब से मिलेगा, और बी ने 36 पेड़ काटा है तो उसको 36 के हिसाब से मिलेगा। तो जो 1000 रुपए मिलेंगे वो 60 पेड़ के लिए मिलेंगे। कितने पेड़ के लिए? 60 पेड़ के लिए। अब मैं आपसे पूछूं, 1000 रुपए मिले 60 पेड़ के लिए, तो 60 से मैं भाग दे दूंगा तो एक पेड़ के लिए कितने मिलेंगे? ए ने काटा 24 पेड़, तो इसका हम 24 से गुणा करेंगे, तो 12 दूना 24, और 12 से ये जाएगा 5 बार में, 5 से कटेगा कितने बार में? 2 बार में, तो 0 0 कितना आ जाएगा? 400। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ए को कितना रुपया मिलेगा, तो आपका जवाब होगा 400 रुपए। क्लियर? अगर यही मान लीजिए आपसे पूछा जाए बी को कितना मिलेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? बी ने कितने पेड़ काटे? तो बी ने काटे 36 पेड़, तो 12 से 3 बार में और 12 से 5 बार में, 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, यानी बी को कितना मिलेगा? 600 रुपया। बात को ध्यान से समझना है। ए ने किया 24 पेड़ काटा और बी ने काटा 36 पेड़, ठीक। और 60 पेड़ के लिए मिले 1000, तो हमने 60 से भाग दे दिया, तो एक पेड़ क्या निकल गया कि भाई एक पेड़ के लिए कितना मिलेगा। अब इसने काटा 24, तो 24 से गुणा करके इसको मिलेगा 400, और बी ने काटा 36 पेड़, तो हमने 36 से गुणा करके बता दिया कि इसको 600 मिलेगा। तो आप बता सकते हैं ए को मिलेगा 400 और बी को मिलेगा 600। यानी मैं फिर से बता रहा हूं, ए ने किया 24 तो इसको 24 पेड़ का पैसा मिलेगा, और इसने किया 36 तो इसको 36 पेड़ का पैसा मिलेगा। यानी जो जितना काम करता है उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक। अब देखिए, अब इन चीजों को मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बताता हूं। ये तो आपने सीख लिया बेसिक, अब पेपर में आएगा तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट कैसे करना वो चीज सीखिए। देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूं। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए बताइए, ए ने कितना पेड़ काटा था? तो आपने कहा सर ए ने काटा था 24 पेड़, और बी ने कितना काटा था? तो आपने कहा सर बी ने काटा था 36 पेड़। यही बात है ना? ए ने काटा था 24 और बी ने काटा था 36। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, कि जब दो व्यक्ति मिलकर किसी भी काम को करते हैं, दो व्यक्ति मिलकर जब भी किसी काम को करेंगे, 2 3 या मोर देन 3, कितने भी, दो व्यक्ति मिलकर जब किसी काम को करते हैं तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होता है जो उनकी कार्यक्षमता का होता है। अच्छा एक बात बताइए, ए 30 दिन में करता, बी 20 दिन में करता, तो उनकी कार्यक्षमता क्या होगी? तो आप कहेंगे सर इसकी कार्यक्षमता होगी 2 और इसकी कार्यक्षमता होगी 3। अरे यही तो है ना कार्यक्षमता। ये 30 दिन में करता तो इसकी कार्यक्षमता 2 हो गई, और ये 20 दिन में करता तो इसकी कार्यक्षमता 3 हो गई, यानी यही तो है कार्यक्षमता। तो हमने इनकी कार्यक्षमता का अनुपात क्या है? तो आप कहेंगे सर ए अगर करेगा 2 काम तो बी करेगा 3 काम, तो जो इनकी कार्यक्षमता का अनुपात होगा वही इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात होगा। तो देखिए 12 दूना 24, 12 तिया 36। यही तो हमने बताया कि जब दो व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात भी वही होता है जो इनकी कार्यक्षमता का होता है। तो हमको टोटल वर्क निकालने की जरूरत तो है नहीं कि भाई ये 24 करेगा या 36 करेगा, हम डायरेक्ट 2 और 3 में बांट सकते हैं। तो देखिए 5 यूनिट, यानी ए ने किया 2 यूनिट, बी ने किया 3 यूनिट, तो 5 यूनिट के लिए कितना मिला? 1000 रुपए। तो 1 यूनिट के लिए कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 1000 को हम 5 से भाग दे देंगे। ए ने किया आपका 2 यूनिट, तो इससे मिलेगा 400 रुपए। और आपसे पूछेगा कोई बी को कितना मिलेगा, तो बी ने कितना किया? 3 यूनिट, तो इसको 3 यूनिट का पैसा कितना मिल जाएगा? 600 रुपए। तो आपने देखा हमको 24 और 36 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट यहीं से बता सकते हैं कि अगर ए 2 यूनिट इसकी कार्यक्षमता है और बी की कार्यक्षमता 3 यूनिट है,
तो हमको ये नहीं निकालने की आवश्यकता है कि ए ने 24 पेड़ काटा और बी ने 36 पेड़ काटा, ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि ए की कार्यक्षमता अगर 2 यूनिट है और बी की कार्यक्षमता 3 यूनिट है तो इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात भी वही होगा जो इनकी कार्य क्षमता का होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप वहां से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी किसी काम को 6, 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। मिलकर काम करते हुए इस काम को समाप्त करते हैं तथा कुल 1350 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा? ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क 6, 8 एंड 12 डेज। ठीक है, वे मिलकर इस काम को कर सकते हैं और उसके लिए उनको मिलता है 1350 रुपए टोटल। तो बताना है इसमें बी का हिस्सा क्या होगा। फाइंड द शेयर ऑफ बी। देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझना है। ए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए। ए कितने दिन में कर सकता है? ए कर सकता है आपका 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है? आपका 8 दिन में, और सी कर सकता है आपका कितने दिन में? 12 दिन में। और आपसे क्या पूछा गया है? बी का हिस्सा बताइए। इसमें आपसे पूछा गया बी का हिस्सा क्या होगा। ध्यान दीजिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझना है। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, आपको कहीं भी डाउट नहीं हो सकता। मैं 2-3 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप पेपर में कैसे करेंगे, और लास्ट के वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि अगर मान लीजिए पेपर में बड़े बड़े सवाल आते हैं और जिनमें तीनों का दिया रहता कि भाई ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा और सी का हिस्सा क्या होगा, उस सवाल को आप विद इन 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये कह नहीं रहा हूं, लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में मैं 3-4 क्वेश्चन ऐसा भी लूंगा, वो आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, चलिए बताइए इसका एलसीएम क्या होगा आप लोग। तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम हो जाएगा 24। एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। ये इफिशियंसी तो नहीं है ना, ये तो दिन है। ये 6 दिन में करेगा, ये 8 दिन में करेगा, ये 12 दिन में। इफिशियंसी तो अब निकलेगी। ये कितनी इफिशियंसी होगी? 4। अगर मान लीजिए ये 6 दिन में 24 पेड़ काटता है, इसका मतलब कि एक दिन में 4 पेड़ काटेगा। अगर ये 8 दिन में 24 पेड़ काटेगा तो एक दिन में कितना काटेगा? तो 3 काटेगा। कैसे पता चला? तो 24 को हम 8 से भाग दे देंगे, 8 3 के 24। बात क्लियर? अगर मैं कहता हूं कि आप 8 दिन में 24 रोटी खा लेते हैं, मैंने कहा कि आप 8 दिन में 24 रोटी खा लेते हैं, इसका मतलब डेली का आप 3 खाते हैं। और अगर मान लीजिए मैं 12 दिन में 24 रोटी खाता हूं तो मैं डेली का 2 रोटी खाता हूं। और इफिशियंसी कहते किसको है? किसी भी स्पेसिफिक टाइम में किए गए काम को कार्यक्षमता कहते हैं। किसी भी निश्चित समय में किए गए काम को कार्यक्षमता कहते हैं। यानी अगर ये एक दिन में 4 पेड़ काटेगा, बी एक दिन में 3 पेड़ काटेगा, सी एक दिन में 2 पेड़ काटेगा, तो यही तो है इनकी इफिशियंसी। एक दिन में, 1 घंटे में, 1 सेकंड में, 1 साल में, यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम में किए गए काम को कार्यक्षमता कहते हैं। तो ए की कार्यक्षमता 4 हो जाएगी, बी की 3 हो जाएगी और सी की कितनी हो जाएगी? 2। बात क्लियर? अच्छा चलिए आप हमें बताइए, अगर ए की कार्यक्षमता 4 है, बी की कार्यक्षमता 3 है और सी की कार्यक्षमता कितनी है? 2 है, तो टोटल कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी? 9। ये 4 यूनिट कर रहा है, ये 3, ये 9, ये 2 और ये 9, कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 2 9। तो टोटल इनकी कार्यक्षमता कितनी हो गई? 9 यूनिट। बात आप समझ पा रहे हैं? कितनी हो जाएगी? 9। तो 9 यूनिट के लिए कितना मिलता? 1350 रुपए। मैंने कहा है ना कि आपको अब ये नहीं निकालना है कि कौन कितना काम करेगा, सिर्फ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात भी वही होगा जो इनकी कार्यक्षमता का होगा। यानी अगर ए की कार्यक्षमता 4 है, बी की कार्यक्षमता 3 है और सी की कार्यक्षमता 2 है, तो इनके द्वारा किसी भी काम को अगर किया जाएगा मिलके, तो इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात भी वही होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं,
अगर ए करता है 4 काम और बी करता है 3 काम और सी करता है 2 काम, अगर ये मान लीजिए काम 10 दिन में समाप्त करें तो कितना काम करेगा बताइए? आप कहेंगे सर ये करेगा 40 और ये करेगा 30 और ये करेगा 20। अगर 10 दिन तक मिलके काम करते तो अनुपात फिर भी वही तो मिला। अब 10 से काटेंगे तो मैंने वही कहा है ना कि जो इनकी कार्य क्षमता का रेशियो होगा वही इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात होगा। इस बात को समझना है। तो पैसा किसमें बटेगा? बेसिकली पैसा तो बढ़ता है किए गए काम के अनुपात में। आप जितना काम करेंगे पैसा भी आपको उसी अनुपात में मिलेगा, लेकिन कार्य क्षमता और किए गए काम का अनुपात बराबर होता है। तो 9 यूनिट के लिए 1350, तो 1 यूनिट के लिए बताइए। तो आप कहेंगे सर 1350 को 9 से भाग दे दीजिए, 1 यूनिट के क्यों निकल गया? अब बी ने काम किया 3 यूनिट, तो ये तो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अगर इसका 1 यूनिट की वैल्यू ये है, अगर हमें 3 यूनिट निकालना होगा तो हम 3 से गुणा कर देंगे, और 3 से कितने बार में कट जाएगा? 450। यानी बी का हिस्सा क्या होगा? 450 रुपए। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब आपको ये नहीं निकालना है ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, सी ने कितना काम किया। इनकी कार्य क्षमता के अनुपात में पैसा बटेगा, क्योंकि इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होगा जो इनकी कार्य क्षमता का होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो बी का हिस्सा कितना निकाला आपने? 450 रुपए। बात क्लियर है? चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग नोट करिए। लिखा है ए और बी किसी काम को 300 रुपए में करने का ठेका लेते हैं, यानी दोनों ठेका लेते हैं कि हम 300 रुपए में काम कर देंगे। ए ने 8 दिन में इस काम को कर सकता है अकेले, और बी अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है। लेकिन वो करते क्या है कि सी की सहायता ले लेते हैं। यानी सी की सहायता का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करते हैं, और काम को कितने दिन में कर देते हैं? 4 ही दिन में कर देते हैं। तो बताना है कि सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए ए कितने दिन में करता है? अगर अकेला करे तो 8 दिन लगेगा, और अगर बी ये अकेला काम करे तो इसे 12 दिन लगेगा। और जब ये सी का सपोर्ट ले लेते हैं, यानी तीनों मिलके जब काम करते हैं तो काम सिर्फ 4 दिन में। बताइए, ए अकेला करे तो 8 दिन, बी अकेला करे तो 12 दिन, और जब ये सी का सपोर्ट का मतलब जब आपके साथ वो काम करना शुरू कर देगा तो कितने दिन लगेंगे? सिर्फ 4 दिन। तो अब हम यहां से एलसीएम लेके टोटल वर्क ले सकते हैं। एलसीएम कितना होगा बताइए? 24। कैसे एलसीएम आया? देखिए 12 का ये फैक्टर 4 है, तो इसका तो लेने की जरूरत है नहीं। ये 4 इसमें ऑलरेडी है, 2 का गुणा करेंगे तो 24। ठीक है, बाकी आप बेसिक से भी निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3, और बी की कितनी हो जाएगी? 2, और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी? 6। बात को ध्यान से समझिए। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, और ए प्लस बी और प्लस सी यानी कि तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 6। अच्छा, यहां कोई बता सकता है कोई स्टूडेंट की सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? कौन बताएगा? अरे इतना तो समझ रहे हैं ना आप कि ए अगर 3 पेड़ काटता है, बी अगर 2 पेड़ काटता है, और तीनों मिलकर 6 पेड़ काटते हैं, इसका मतलब कि सी 1 पेड़ काटेगा? नहीं काटेगा। इतना तो आप बता सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 है और मान लीजिए आपके पास 2 है, और हम तीनों के पास 6 है, इसका मतलब इसके पास 1 होगा तभी तो होगा ना 6। देखिए अगर आप नहीं समझ पाते तो मैं आपको समझाता हूं। ए के पास कितना? 3, इसके पास 2, इसके पास 1 रहेगा तभी तो होगा ना 6। इतना तो आप समझ सकते हैं। चलिए, तो मैं अब आपको क्या बता रहा था? मैं आपको यह बता रहा था कि ए की एफिशिएंसी कितनी निकल गई? 3, और बी की कितनी निकल गई बताइए? 2, सी की कितनी निकल गई बताइए? 1। तो आपको यह पता है कि अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, और सी की एफिशिएंसी 1 है। बात क्लियर? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊं, एक बार आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं। देखिए टोटल 24 काम है, काम कितने दिन में समाप्त होगा? अगर ये तीनों मिलके करते हैं तो 6, इसका मतलब कि काम 4 दिन में समाप्त होगा। बताइए भाई, 24 काम करना है और तीनों को मिला के एफिशिएंसी 6 है, तो 6 से जब हम भाग दिए तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 4 दिन में। आप कहेंगे कि सर अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता कि ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो हमारा जवाब होता कि सर ये काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। अगर 4 दिन में काम समाप्त हुआ है
तो ए कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर ये करेगा 12 काम, एक दिन में करता है 3 काम तो 4 दिन में करेगा 12 काम। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, अगर 4 दिन में काम समाप्त हो रहा है और बी करता है 2 काम, तो आप ये कह सकते हैं कि बी ने किया होगा 8 काम। इतनी सी बात में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बी अगर एक दिन में 2 काम करता है, इसकी इफिशियंसी 2 है, और 4 दिन में काम समाप्त होता है, तो 4 दूना 8 काम बी करेगा। सी की इफिशियंसी आपने निकाली 1 है, और सी 4 दिन में करेगा, तो सी कितना करेगा, 4 काम। मैं यहां लिख देता हूं। तो आप कहेंगे सर ए ने काटा 12 पेड़, बी ने काटा 8 पेड़ और सी ने काटा 4 पेड़, तो कितने पेड़ हो गए, 12 8 20 4 24 ही पेड़ तो काटने हैं। और इस 24 पेड़ के लिए कितना मिला है, अभी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। देखिए 24 यूनिट काम के लिए कितना पैसा मिला, बताइए कितना मिला है, 300 रुपए मिले। कितना मिले हैं, 300 रुपए मिले हैं। बात क्लियर। तो मैं पूछूं कि 1 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट के लिए मिलेगा, हम 300 को 24 से भाग दे देंगे। अरे यही तो बात है, कुछ और है। 24 यूनिट की वैल्यू 300 है, अब मैं पूछूं 1 यूनिट, तो आप 24 से भाग दे देंगे। क्लियर। अच्छा, ए ने किया है 12 यूनिट, बी ने किया है 8 यूनिट, सी ने किया है 4 यूनिट। तो ए को तो 12 का पैसा मिलना चाहिए, बी को 8 का पैसा मिलना चाहिए और सी को 4 का पैसा मिलना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं ए का हिस्सा क्या होगा। तो ए का हिस्सा कितना होगा, 12 यूनिट। ये तो 1 यूनिट है, 12 यूनिट निकालने के लिए 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 से सिंप्लीफाई होगा 2 बार में, और 2 से ये कटेगा 150। यानी अगर ए को देखा जाए तो कितना रुपया मिलेगा, 150 रुपया। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हमें बी को कितना मिलेगा, तो आपका जवाब होगा, देखिए 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 300/24। यही तो है ना, 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 300/24। और बी करता है 8 काम, तो 8 निकालने के लिए हम 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 100 बार में। तो बी को कितना मिलेगा, 100 रुपए। ए को कितना मिला, यहां मैं लिख देता हूं, ए को कितना मिला बताइए, 150, और बी को कितना मिला, 100। अब टोटल पैसा 300 आपके पास है, 150 ए ने ले लिया, बी ने ले लिया 100, तो सी को कितना देंगे आप, 50 रुपए। और क्या पूछा गया, जो भी आपसे पूछा गया हो, अगर आपसे पूछा गया हो ए का हिस्सा तो 150 बताएंगे, बी का हिस्सा तो 100 बताएंगे और सी का हिस्सा 50। लेकिन क्या पेपर में ये इतना किया जाएगा, क्या हम ये करके इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप बताइए। क्या आपको लगता है कि अगर मैं पेपर में इतना लिखूंगा तो 30 सेकंड के अंदर मैं कर पाऊंगा, या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए आपको अप्रोच सीखना है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, ध्यान दीजिए। मैं एक बार वो लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति मिलकर जब किसी काम को करते हैं तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होता है जो उनकी कार्यक्षमता यानी कि इफिशियंसी का होता है। समझिए, ए करता है 12 काम, बी करता है 8 काम और सी करता है 4 काम, तो इनका अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3:2:1। हमने क्या किया, 4 से सबको भाग दे दिया, तो 4 3 12, 4 दूना 8, 4 1 4। यानी इसने किया 3 यूनिट काम, तो इसने किया 2 यूनिट काम, तो इसने किया 1 यूनिट काम। और इनकी इफिशियंसी क्या है, ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है और सी की इफिशियंसी 1 है। तो मैं यही तो बता रहा हूं कि अगर 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी काम को करेंगे तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होगा जो उनकी कार्यक्षमता का होगा। ये बात क्लियर। तो अब हमें इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं लिखने की जरूरत है। देखिए जब आपके पेपर में आएगा तो आपको करना कितना है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पेपर में जब ये सवाल आएगा तो आप कितना लिखना है आपको। ये सब लिखेंगे तो आप कैसे इंस्पेक्टर बनेंगे, नहीं बन पाएंगे ना। मैं आपको सिखाता हूं कैसे आप बनेंगे। देखिए आपको करना क्या है, ए करता है अगर अकेले 8 दिन में और बी करता है अकेले 12 दिन में और तीनों मिलके करते हैं 4 दिन में, तो आप एलसीएम लेंगे 24। यहां तक तो बात क्लियर, ठीक है। अच्छा, ए अगर 8 दिन में 24 पेड़ काटेगा, या आप 8 दिन में 24 रोटी खाते हैं, तो डेली का 3 रोटी खाते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम में किए गए काम को ही तो इफिशियंसी हम कहते हैं ना। अच्छा, बी देखेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 2, और अगर ये तीनों मिलके 4 दिन में 24 काम करते हैं तो डेली का 6 काम करते हैं। यही बात है, कुछ और है, यही बात है। किसी को इतनी सी बात में डाउट है, नहीं है। अब हमें बताइए, ए की इफिशियंसी है 3, यानी ए 3 रोटी खाता है, बी की कार्यक्षमता है 2,
तो कितना हो गया 5, और तीनों की मिला के 6, इसका मतलब कि सी एक रोटी खाता है। तो आपने क्या देखा कि ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2 और सी की इफिशियंसी 1, तो इनके द्वारा किए गए काम का भी अनुपात वही था जो इनकी इफिशियंसी का है। तो अब हम डायरेक्ट सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यही करेंगे कि 6 यूनिट के लिए हमें कितना मिलता है 300 रुपया, तो 1 यूनिट के लिए क्या मिलेगा 50 रुपया। कितना मिलेगा, अरे 6 से इसको भाग दे देंगे 300 को, बात क्लियर। तो जिसका पूछा जाएगा, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाएगा ए को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ए को मिलेगा 50 या 150 रुपया। कोई पूछे बी को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 50 गुणे 2 कर देंगे, इसको मिलेगा 100 रुपया। और अगर आपसे कोई सी का पूछे तो सी सिर्फ एक ही यूनिट काम करता है, तो इसको एक ही मिलेगा, तो कितना मिलेगा 50 रुपये। बात समझ रहे हैं ना, टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, कौन कितना काम करता है वो सब कुछ नहीं निकालने की जरूरत है। आप इतनी सी बात समझिए कि जो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात होगा वही इनके द्वारा किए गए काम का भी अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करता हूं एक बार। देखिए मैंने जो सोचा भाई, मैं ये चाह रहा हूं कि आपको बिल्कुल चीजें 100% समझ में आए। एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप चीजों को कर ले पाएंगे ना। चलिए फिर आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको नोट कर लीजिए। सवाल दिया है कि ए, बी व सी किसी काम को 550 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। यानी तीनों ने ठेका लिया, ए बी सी ने, कि भाई 550 रुपये में हम तीनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे और करेंगे। ठीक है, देखिए आगे दिया गया है कि ए प्लस बी ने पूरे काम का 7/11 भाग पूरा किया, तो सी की मजदूरी क्या होगी। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए आप थोड़ी सी, मैं कहता हूं कि आपने 3/5 काम कर लिया। मैंने क्या कहा कि आपने 3/5 काम कर लिया, इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई आपको 5 काम करना था तो आपने 3 काम कर लिया, अभी भी 2 काम बाकी है। जैसे मैं कहता हूं कि आपने आधा काम कर लिया, इसका मतलब कि 2 काम करना था, आपने 1 कर लिया, अभी भी 1 बचा है। यही बात है। अगर a प्लस बी, आप ध्यान से समझें कि a प्लस बी अगर 7/11 काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल काम 11 था तो a प्लस बी ने कितना किया 7 काम। यही तो बात है कि भाई अगर a प्लस बी ने 7/11 काम किया है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल काम अगर 11 रहा होगा तो a प्लस बी ने किया है 7 काम। बताइए इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अगर इसने किया 7 काम तो फिर सी ने कितना किया 4 काम, क्योंकि टोटल है 11 काम। और 11 काम के लिए कितना मिला, 11 यूनिट काम के लिए कितना मिला 550 रुपए। तो 1 यूनिट काम के लिए कितना मिलेगा बताइए। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट काम के लिए मिलेगा 550/11। और सी कितने यूनिट काम करता है 4 यूनिट, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब सी का शेयर कितना हो जाएगा 200 रुपए। बात क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अभी मैं लूंगा ताकि आपको चीजें और समझ में आए। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। सवाल ये है, ए, बी और सी किसी काम को 650 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। यानी अगर ए, बी और सी तीनों जब इसको मिलके करेंगे, उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम लोग तीनों मिलके करेंगे इस काम को और इसके बदले में हम लोग 660 रुपये लेंगे। ठीक है, ए और बी ने एक साथ काम किया और काम का 8/11 भाग को पूरा किया, और सी ने अकेले शेष काम किया, तो शेष सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए ए प्लस बी करते हैं और ये करते हैं 8/11 काम। इसका मतलब यह है कि अगर 11 काम करना था तो उसमें से 8 काम इन्होंने कर दिया है, तो 8 काम अगर इन्होंने ही कर दिया है तो सी को कितना करना पड़ेगा, सिर्फ 3 काम। और टोटल काम कितना था 11 था, और इसी 11 काम के लिए 11 यूनिट वर्क के लिए हमको मिलते हैं 660 रुपए। तो 1 यूनिट के लिए कितना मिलेगा बताइए, 660/11, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और सी ने किया 3 यूनिट, तो इसको कितना मिल जाएगा 180 रुपया।
तो आप बता सकते हैं सी का शेयर क्या होगा। बात क्लियर? ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया। बात क्लियर? चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे। चलिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बताइए आप लोग। ए ने अकेले काम किया होता तो काम करने के लिए 63 घंटे लगते, यानी अगर ए अकेला करे तो उसको 63 घंटे लगेंगे। तो बी का हिस्सा क्या होगा? फाइंड द शेयर ऑफ बी इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 36 दिन। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ए अगर काम करे अकेले तो उसको लग जाएंगे 63 दिन, आप समझ पाए। और अगर ए प्लस बी दोनों मिलके करेंगे तब उनको लगेगा 36 दिन। तो आपसे पूछा गया है कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो ये तो आसान सवाल है ना। देखिए ए अगर अकेला करेगा 63 और बी अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितना लगेगा? 36। तो बात क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया है कि पैसा किस अनुपात में बढ़ता है? पैसा उसी अनुपात में बटेगा जिसने जितना काम किया होगा। यानी अगर मैं 10 काम करता हूं और आप 5 काम करते हैं तो आपको आधा मिलेगा। अगर हमको 20 रुपया मिला है तो आपको 10 रुपया मिलेगा। यही तो बात है। क्लियर? पैसा किस में बढ़ता है? किए गए काम के अनुपात में। लेकिन किया गया काम का अनुपात भी वही होता है जो इफिशियंसी का होता है। दो चीजें हैं, पैसा हमेशा काम के अनुपात में बढ़ता है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, लेकिन किए गए काम का अनुपात भी वही होता है जो हमारी इफिशियंसी का होता है। बात क्लियर? ठीक है। देखिए अच्छा, ए अगर अकेले करे तो इसको 63 दिन लगेंगे, बताइए ऐसा है कि नहीं है? और जब दोनों मिलके करेंगे तो 36 दिन में। कितने स्टूडेंट इसका एलसीएम ले पाए हैं तुरंत बताइए। अब देखिए मैं आपको एलसीएम लेने का तरीका सिखा रहा हूं। जब मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने की भी आवश्यकता नहीं, आप सीधा आपको मार्क करना है पेपर में। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए कि 2 नंबरों का एलसीएम लेना है, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मान लीजिए 72 और 84 का एलसीएम लेना है। मैंने कहा इसका और इसका एलसीएम लीजिए। तो आप कैसे बताएंगे भाई? आपके पास जब छोटे नंबर होते हैं तो आप तुरंत कहते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा 12, लेकिन जब नंबर बड़े होंगे तो कैसे लिया जाएगा? कोई बात नहीं, नंबर बड़ा है तो छोटा हम कर देंगे। इतना तो हम कर सकते हैं कि छोटा कर सकते हैं। देखिए एक ऐसा बड़ा नंबर सोचिए, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को भाग दे। तो हमने क्या देखा कि 12 छक्के 72 और 12 सत्ते 84, 12 से ये भी कट जाएगा और 12 से ये भी कट जाएगा। तो हमने देखा 12 छक्के 72 और 12 सत्ते 84। किससे काटा हमने? 12 से। ध्यान रखिएगा किससे काटा है? 12 से। तो अब ये नंबर हो गए छोटे छोटे 7 और 6। इसका एलसीएम कितना होगा? 42, और जिससे हमने काटा था उसको लाके गुणा कर देंगे। अब ये निकल गया आपका एलसीएम। अब समझ पाए? जैसे 63 और 36 का हमें निकालना होगा एलसीएम, तो हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे कि भाई ये 63 है और एक 36 है, इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो हमने देखा 9 सत्ते 63 और 9 चौको 36। अब हमको थोड़ा सा याद रखना है कि हमने किससे सिंप्लीफाई किया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, और जिससे हमने भाग दिया था उससे लाके गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। बात क्लियर है ना? तो एलसीएम कितना निकल जाएगा? 9 × 72 को 2, कैरी हुआ 7, और 9 दूना 18 और 7 25। एलसीएम कितना? 252, 252। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिए, एलसीएम कितना हो गया? 252। तो ये इफिशियंसी का अनुपात है कि नहीं है? ये इफिशियंसी का नहीं है, ये तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का अनुपात है। ये किस चीज का अनुपात है मेरे भाई? ये टाइम का अनुपात है कि ये 63 में करेगा और दोनों जब मिलेंगे तो 36 में करेंगे। ये इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात है। और हमें क्या चाहिए? हमें तो इफिशियंसी चाहिए। तो इफिशियंसी कैसे निकलेगी? इससे इसमें भाग दे देंगे। तो भाग दीजिए। अब जो बच्चे बेसिक्स हैं समझिए, 252 में आप 63 से भाग देंगे तो 9 सत्ते 63 और 9 दूना 18, 7 72, 9 × 72, तो 7 से कितने बार में? 4 बार में। तो ये कितना आएगा? यानी एक की इफिशियंसी 4 है। इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 252 को आप सिंप्लीफाई करेंगे 36 से तो 9 चौको 36 और 9 दूना 18, 7 72, 9 × 72, 4 से कितने बार में?
तो 7 बार में इनकी इफिशियंसी कितनी निकल गई? 7। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। ए की इफिशियंसी कितनी निकल गई? 4। ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी 3। अच्छा, अगर ए की 4 है और दोनों की 7 है, इसका मतलब बी की 3 होगी। मैं कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? अरे बताइए। चलिए, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो समझें कि मैंने कहा कि अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी 7 है और ए की 4 है, तो ए की अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो निकल जाएगा ना। 7 में से 4 गया तो 3। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों की इफिशियंसी 7 है और ए की 4 है, इसका मतलब बी की 3 हो जाएगी। ये बात क्लियर? तो अब हमको ये नहीं निकालना है, हमको अब ये नहीं निकालना है कि कौन कितना काम करेगा। ये नहीं निकालना आपको कि भाई ये 7 करेगा, ये 4 करेगा तो कितना काम करेगा। ऐसा कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। भाई ए प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं? दोनों 7 काम। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो कहेंगे सर 252/7, तो 7 तरीके 21, 4 42, 7 6 के 42। कितने दिन में काम समाप्त होगा? 36 दिन में। कितने दिन में? 36 दिन में। अब देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं। अगर काम 36 दिन में समाप्त होगा तो एक कितना करेगा? तो आप कहेंगे सर 36 दिन में करेगा और एक दिन में करता है 4 काम, तो कितना करेगा? 36 दूना 72। अब 36 में 4 का गुणा कैसे करेंगे? तो 4 का डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। 36 दो गुना कितना होता है? 36 दूना 72, और 72 को एक बार और डबल कर दीजिए, 144। क्लियर? मुझे उम्मीद है समझ पाए हैं। और बी की कितनी इफिशियंसी है? तो आप कहेंगे सर बी की तो 3 है, एक दिन में 3 पेड़ काटता है। बी की कितना निकाला आपने? 3। और काम 36 दिन में समाप्त हो रहा है, तो 36 तियां 108। कैसे गुणा होगा? तो 30 तियां 90 और 6 त्रिका 18, तो 90 + 18 108। बात क्लियर? तो इसका मतलब ए ने काम किया 144 और बी ने काम किया 108। ध्यान दीजिए, टोटल कितना काम था? 252। और उसके लिए कितने पैसे मिले हैं इनको? इसके लिए इनको पैसे कितने मिल रहे हैं बताइए? इसके लिए पैसे मिल रहे हैं इनको 5,950 रुपये। कितने मिल रहे हैं? 5,950 रुपये, ठीक है। और बी का हिसाब से पूछा गया है, तो 5,950 रुपये 252 काम के लिए मिलते हैं कि नहीं? यानी जब आप 252 काम करेंगे तब आपको कितना पैसा मिलेगा? 5,950, जिसमें ए ने किया 144 काम और बी ने किया 108 काम। ये बात क्लियर? तो आप कहेंगे, अगर कोई ए का हिसाब से पूछेगा तो आप कहेंगे सर 252 काम के लिए मिला है, ए को मिलेगा इतना 144 काम का। 252 से भाग देंगे तो 144 काम ए के लिए। और अगर मैं पूछूं कि बी को कितना मिलेगा, तो आप यहीं से बता पाएंगे सर 5,950 में 252 काम देंगे भाग, और इसने किया 108 काम, तो इसको इतना मिलेगा। यही तो बताएंगे आप, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 12 बरहम 144 और 12 नवा 108। फिर सिंप्लीफाई करिए, 3 चौक को 12 और 3 तरीके 9। तो यार लास्ट में वही तो अनुपात मिला 4:3 का, जो इनकी इफिशियंसी का है। ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 3। तो ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं थी। तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि हम पैसा उसी अनुपात में बांटेंगे जो इनकी इफिशियंसी का होगा। ये करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बात क्लियर? तो सिर्फ हमने क्या देखा कि 7 यूनिट टोटल इफिशियंसी है, तो 7 यूनिट इफिशियंसी के लिए या काम के लिए हमको मिलता है 5,950 रुपये। तो 1 यूनिट के लिए कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 5,950 और डिवाइड कर देंगे 7 से। अब चूंकि पूछा बी का हिस्सा, तो बी की इफिशियंसी है 3, तो 3 से हम गुणा कर देंगे। तो 7 से काटेंगे, 7/56, 3 35, 7 × 35 से 0। गुणा आप कैसे करेंगे? 3/24, 2400 और 3 × 50, 150। तो 2400 और 150 कितना हो जाएगा? 2,550 रुपये। मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ पाए होंगे। अगर मान लीजिए पूछा जाता ए का हिस्सा कितना होगा, ये किसका हिस्सा है? बी का हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाता ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा आप कहां से बताते? इसमें किसका गुणा करते? 4 का, है कि नहीं है? अगर ए का पूछा जाता तो आप 4 का गुणा करते, क्योंकि ए की इफिशियंसी 4 यूनिट है। समझ पाए आप? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 2,550 रुपए। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल है। इस टाइप का सवाल आपके एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछा गया, सीपीओ में भी पूछा गया है।
एनटीपीसी में भी पूछा गया, हर जगह ये सवाल आपसे पूछा गया इस टाइप का सवाल। ठीक है, देखते हैं इसका कौन आंसर देगा। दिया कि अजय, विजय और संजय 5,290 रुपये में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, यानी 3 लोगों को नियुक्त किया गया है, अजय, विजय और संजय को। अजय और विजय ने मिलकर 19/23 काम किया और विजय और संजय ने मिलकर 8/23 काम किया। तो पूछा गया अजय को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, मैं फिर से वही सवाल समझा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। सवाल क्या है कि अजय और विजय 19/23 काम करते हैं। अजय यानी अजय को मैं ए से लिख रहा हूं और विजय को मैं वी से। अजय और विजय कितना करते हैं? 19/23। इसका मतलब क्या हुआ बताएंगे आप लोग? इसका मतलब यही हुआ मेरे दोस्त कि अगर ये 23 काम टोटल था तो अजय प्लस विजय ने 19 काम किया है। यही तो बात है कि अजय और विजय अगर 19/23 काम को पूरा करते हैं, इसका मतलब कि अगर टोटल काम 23 था तो अजय विजय ने सिर्फ 19 काम किया है। बात क्लियर? दोनों ने मिलके। आगे का एक स्टेटमेंट दिया गया है आपसे, विजय और संजय मिलकर, कौन कौन? विजय और संजय मिलकर 8/23 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 8/23। यानी मैं अगर विजय को संजय के साथ जोड़ दूं, पहले तो विजय अजय के साथ जुड़ा था। देखिए बात समझिए, मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप बिल्कुल ध्यान लगाए होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको ना समझ में आए। तभी समझ में नहीं होगा जब आपका ध्यान कहाँ होगा। अब आप समझिए कि आपका ध्यान कहाँ होगा। चलिए देखिए, अजय और विजय 19 काम करते हैं अगर टोटल 23 काम है। बात क्लियर? और विजय और संजय मिलके 8/23 काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल 23 काम था तो अजय विजय ने 19 किया और विजय प्लस संजय ने 8/23 किया। अगर टोटल काम 23 रहा होगा तो विजय प्लस संजय ने कितना किया? 8 काम किया। अब हुआ क्या कि पहली बार विजय को हमने अजय के साथ जोड़ दिया, ये विजय को हमने अजय के साथ जोड़ दिया और यहाँ विजय को हमने संजय के साथ जोड़ दिया, है कि नहीं है? अच्छा, अगर मैं टोटल देखूं तो कितना काम हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अजय प्लस 2 विजय, अब एक विजय और एक विजय, 2 विजय प्लस संजय, कितना काम होगा? 19 और 8 27 काम। बात ध्यान से समझना। अजय 1 है, विजय कितने? 2 विजय हैं और संजय 1 है। तो अजय प्लस 2 विजय प्लस संजय कितना काम करते हैं? 27। जबकि तीनों मिलके पूरा काम करते हैं। अरे जबकि तीनों मिलके कितना करते हैं? अजय विजय प्लस संजय मिलके कितना काम करते हैं? 23 काम। क्योंकि जब काम ही 23 है तो हम 27 काम क्यों करेंगे? जब काम ही हमको टोटल 23 करना है तो 27 काम नहीं करेंगे ना। ध्यान दीजिए। अब यहाँ भी अगर मैं इस इक्वेशन को घटा देता हूं तो क्या निकल जाएगा? ये तो कट ही जाएगा। इसका मतलब विजय कितना करता है? विजय कितना करता है? 4 काम। बहुत ध्यान से समझना है कि अजय प्लस विजय 19 काम, विजय प्लस संजय 8 काम, क्योंकि विजय को हमने एक बार इसके साथ जोड़ दिया और एक बार विजय के साथ हमने इसके साथ जोड़ दिया। तो अजय प्लस 2 विजय प्लस संजय 27 काम, जबकि करना हमको 23 ही काम है। तो हम ज़्यादा क्यों करेंगे? कभी भी काम से ज़्यादा काम नहीं हो सकता है। तो अजय प्लस विजय प्लस संजय ने 23 काम किया होगा, यानी काम कंप्लीट हो गया। अगर इस इक्वेशन को मैं घटा देता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए है ये, बाकी आप चीज़ें डायरेक्ट कर सकते हैं। तो विजय का इफिशियंसी कितना आ गया? 4। इसका मतलब विजय ने 4 काम किया। अगर विजय ने 4 काम किया है तो इसका मतलब अजय किया होगा 15। अरे बताइए, क्योंकि अजय प्लस विजय 19 है, अजय प्लस विजय 19 है और विजय का आपने निकाल लिया 4। इसका मतलब अगर आप घटाएंगे तो अजय को कितना मिलेगा? 15। यही तो बात है ना। यहां से देखते हैं, विजय प्लस संजय को 8 काम है, जबकि विजय ने किया है 4 काम। तो मैं पूछूं संजय ने कितना काम किया है, तो ये 4 इधर ले जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? संजय ने कितना किया? मैं यहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, संजय ने कितना किया? 4 काम। क्योंकि दोनों मिलके 8 काम करते हैं, जिसमें विजय ने किया है 4 काम, तो फिर संजय भी करता है 4 काम और विजय भी करता है 4 काम। ये क्या निकल गया? ये निकल गया। यानी कुल मिला के जो हमारे पास काम था उसमें से अजय ने किया 15 काम, संजय ने किया 4 काम और विजय ने किया है 4 काम। अब आप बता सकते हैं, आप कुछ भी पूछा जाए आपसे, इसके लिए कितना मिला इनको पैसा? इसके लिए इनको पैसा मिला है 5,290 रुपया। कितना रुपया? 5,290 रुपया मिला है।
टोटल कितने काम के लिए? 23 यूनिट काम के लिए। टोटल काम कितना था? 23 यूनिट। 15 4 19 4 23। तो 23 यूनिट काम करने के लिए इनको मिले हैं 5,290 रुपए। मैं आपसे पूछूं कि 1 यूनिट काम करने के लिए कितने पैसे, तो आप कहेंगे सर कुछ मत करिए, 23 से भाग दे दीजिए। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। तो इसमें पूछा क्या गया आपसे, अजय को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो अजय ने तो 15 काम किया है ना, तो अजय 1 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 15 का 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काटेंगे तो 23 दूना 46, और 52 में से 46 जाएगा तो 46 4 50 और 2 52 6 बचेगा, तो 69 हो जाएगा। 23 दिया 69। तो आपका आंसर कितना आएगा? 230 गुणे में 15। 230 गुणे में 15। कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई? अगर जल्दी करना हो तो 15 में 200 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000, और 15 में 30 का गुणा करेंगे तो 450। तो 3000 प्लस 450 कितना हो जाएगा? 3450 रुपए। बात क्लियर है? यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि अजय को कितना मिला, तो 3450 रुपए। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई पूछता संजय को कितना मिलेगा, तो आप यहाँ 15 से गुणा नहीं करते, फिर किसका गुणा करते? 4 से। मैं वो भी बता रहा हूं। फिर आप किसका गुणा करते? 4 से। तो फिर आपको करना क्या पड़ता? 230 गुणे 4, 23 चौक को 92, अरे 23 दूना 46, और 46 का एक बार फिर से डबल करेंगे तो 92। तो विजय को कितना मिलता? विजय को भी मिलता 920 और संजय को भी मिलता 920, क्योंकि इसने भी 4 यूनिट ही काम किया है और इसने भी 4 यूनिट ही काम किया है। अब आपको पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 230 रुपए हम निकालें, 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकाला है? 230 रुपए। तो जिसका पूछेगा, अजय का पूछेगा तो 15 गुणे 230, संजय का पूछेगा तो 4 गुणे 230, और विजय का पूछेगा तो 4 गुणे 230। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली वीडियो आपको जल्दी मिलने वाली है टाइम एंड वर्क की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो आप इससे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।